क्या मास्टरबेशन सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में 17 साल की लड़की से लेकर 32 साल का पुरुष भी परेशान रहता है। 2016 में एक भाई ने अपनी बहन के नाम ओपन लेटर लिखा, उसे मास्टरबेशन के बारे में समझाया और इंटरनेट पर बवाल मच गया। लोगों ने कहा कि भाई को बहन से इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। क्या वाकई? चलिए, नहीं भी करनी चाहिए, लेकिन परिवार में किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि बढ़ते बच्चे को इन चीजों के बारे में सही जानकारी हो। तो चलिए आज बात करते हैं इसी सवाल के ऊपर, जानते हैं कि मास्टरबेशन को लेकर साइंस क्या कहता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक खुलकर। मैं हूं प्रीति। दुनिया भर में मास्टरबेशन पर किए गए सबसे बड़े सर्वे में ये बात सामने आई कि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के तकरीबन 92% पुरुष मास्टरबेट करते हैं, और जब बात होती है महिलाओं की तो ये आंकड़ा तकरीबन 78% था। इंडिया में ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आज की जनरेशन अपनी सेक्सुअल नीड्स के प्रति अवेयर है, इस बात का अंदाजा लगाया जाना बहुत मुश्किल नहीं है कि इंडिया में भी ये आंकड़े तकरीबन ऐसे ही होने वाले हैं। बावजूद इसके ऐसे बहुत लोग हैं जो मास्टरबेशन करने के बाद गिल्ट में चले जाते हैं और उससे जुड़ी ऐसी बहुत सी भ्रांतियां रखते हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। तो आइए आज इस वीडियो में इन सभी को दूर करते हैं। जब दो लोग सेक्स के दौरान पेनिट्रेशन कर रहे होते हैं तो इस समय पुरुषों में पीनिस और महिलाओं में क्लिटोरस स्टिमुलेट होता है। इस दौरान पीनिस, क्लिटोरस और वजाइना की अंदर की दीवारों पर दबाव बनने लगता है। हार्ट रेट और मसल टेंशन बढ़ जाती है और इस दौरान प्लेजर हार्मोन डोपामीन और ऑक्सीटोसिन पीक पर चला जाता है और फिर होता है ऑर्गेज्म। इस दौरान आप सेक्स ऑर्गन्स में कॉन्ट्रैक्शन महसूस करते हैं, जैसे दिल में धक-धक होती है। मास्टरबेशन में भी ये सब होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये प्रोसेस पार्टनर के साथ इंटरकॉर्स करके नहीं, बल्कि हाथ या फिर डिवाइस की मदद से किया जाता है। मास्टरबेशन से जुड़े कुछ रिलीजियस और कल्चरल मिथ्स भी हैं, जैसे मास्टरबेशन करने से चेचक या टीबी जैसी बीमारी हो जाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन बातों में कोई दम नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मास्टरबेशन करने से एक्ने या पिंपल की समस्या हो जाती है। हार्मोन्स की वजह से वैसे भी टीनेज में पिंपल्स की भरमार होना लाजमी सी बात है। ये भी हो सकता है कि आपके पुअर हाइजीन की वजह से हो। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद क्लीन अप बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इससे कमजोरी आती है। सेक्स की ही तरह मास्टरबेशन में भी कैलोरीज बर्न होती है, तो इसे करने के बाद थकान महसूस करना नॉर्मल सी बात है। अगर आप इसे दिन में 4 बार कर रहे हैं तो थकावट तो होगी ही। साथ ही अगर आपका खाना पीना हेल्दी नहीं है तो ये थकावट ज्यादा हो सकती है। मास्टरबेट करने के बाद ज्यादातर लोग गिल्ट यानी अपराध बोध महसूस करते हैं और तनाव में चले जाते हैं। ऐसे में तनाव आपकी सेहत बिगाड़ता है, मास्टरबेशन नहीं। बल्कि साइंस की माने तो मास्टरबेशन के कई फायदे हो सकते हैं। कुछ रिसर्च के मुताबिक हफ्ते में 2-3 बार मास्टरबेट करने से स्पर्म की हेल्थ बेहतर रहती है। कुछ रिसर्च में ये भी बताया गया है कि इसे करने से सिस्ट और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम होता है। एक और रिपोर्ट की माने तो मास्टरबेशन पीरियड्स क्रैम्प को कम करने में मददगार है। इसके अलावा ये तनाव और डिप्रेशन कम करता है और आपके हैप्पी हार्मोन्स बढ़ाकर मूड अच्छा रखता है। एक्सपर्ट्स की माने तो मास्टरबेशन एक सेफ ऑप्शन है, खास तौर पर टीनेजर्स के लिए, क्योंकि इस उम्र में उन्हें सही और गलत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, खास तौर पर इंडिया जैसे नेशंस में जहां सेक्सुअल एजुकेशन का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि अति तो हर किसी चीज की बुरी होती है और इसमें मास्टरबेशन भी शामिल है। तो अगर आप पूरे दिन में सिर्फ पॉर्न या फिर अपने प्लेजर के बारे में ही सोच पा रहे हैं और इससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये बहुत सही समय है कि आप इस पर रोक लगा दें। ये ऐसा ही है अगर आपको शराब या फिर जुए की लत लग जाए। कोई भी लत हमारे दिमाग में हार्मोन डोपामीन को एक्टिवेट करती है। आप अपने दिमाग को जितना डोपामीन देंगे, अगली दफा वो उससे ज्यादा की डिमांड करेगा, और इसीलिए हर किसी को लत कभी कभी से शुरू होती है और उसके बाद हफ्ते में 1 बार, फिर हफ्ते में 2-3 बार, फिर रोज और फिर दिन में कई बार। मास्टरबेशन 2 धारी तलवार है। आपको इसके फायदे भी मिल सकते हैं और नुकसान भी। मास्टरबेशन आपको तब नुकसान पहुंचा सकता है जब आप इसे जरूरत से ज्यादा या फिर गलत तरीके से कर रहे हो। मास्टरबेशन मतलब हस्तवेतन एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो होना चाहिए रेगुलरली, एक हफ्ते में 2 से 3 बार। इसको इसलिए करते हैं कि जो अपने आप को कंफर्टेबल रह सके, अपने आप को एंजॉय कर सके, उसको आराम मिलता है, उसको अच्छा लगता है, अच्छी नींद आती है, गुड फीलिंग रहती है।
मांसपेशियों यदि अपन नॉर्मल लिमिट्स में करते हैं तो कभी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप ज्यादा करेंगे तो आपका शरीर बोलेगा नहीं, उसके हिसाब से काम होगा नहीं, और आपके अंदर सारा दिन वो कंपल्शन एक दिमाग में बैठी रहेगी कि मेरे को करना है, मेरे को ऐसे होगा, मेरे को इससे करने से नींद आती है, मेरे को ये मिथ्स हैं, वो मिथ्स हैं, हाथ में बाल उग जाते हैं, या मेरे उससे इसको करने से कुछ और फायदा मिलता है। तो कई चीजें, जितने लोग हैं उतनी बातें, वो अंत नहीं है। तो मांसपेशियों नॉर्मल कोर्स में करें तो बहुत अच्छी बात है। एबनॉर्मल मतलब वो परवर्जन की तरह से करें, वो तकिए से कर रहा है, उल्टा लेट करके कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो ये परवर्जन्स नॉर्मली दिमाग को पोल्यूट कर देते हैं, और ये पोल्यूट कर देंगे तो आपको नॉर्मल कोर्स में जो सेक्स करना है या नॉर्मल मांसपेशियों करना है वो आपको पसंद ही नहीं आएगा। नॉर्मल मांसपेशियों के आप फिंगर से, हाथ से उन प्रोसेस करते हैं। फीमेल्स में कुछ वो सेक्स ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल कर लेती हैं या कोई है, इसमें फायदा क्या है कि आपकी सेक्सुअलिटी मेंटेन रहती है, आपको अपनी डिजायर बनी रहती है, आपकी इच्छा प्रवृत्ति और बेटर रहती है, लिबिडो बनी रहती है, और आपको एक फीलिंग ऑफ वेलबींग रहती है, अच्छापन महसूस होता है। तो ये करने में कोई बुराई नहीं, कुदरत अपने आप सिखाती थी जब जवानी आती है। तो ये मान के चले दिस इज गुड, इवन एल्डरली एज ग्रुप के लोग भी कर सकते हैं। नुकसान क्या है? नुकसान है कि किसी किसी को फीलिंग ऑफ गिल्ट आती है, मैं ऐसा क्यों किया, व्हाई डिड आई डू इट। तो वो एक साइकोलॉजिकल उसकी थॉट है, वो अपने जाके किसी सेक्स थेरेपिस्ट से भी राय ले सकता है। या फिर वो ये कहता है कि कंपल्शन है, मेरे को तो करना ही करना है, इसके बाद मेरे को आराम नहीं मिलता। तो ये एक मेंटल स्टेट है, इसको अपने आप को थोड़ा डिबेट करें, कुछ और चीजों में इन्वॉल्व करें, और सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। पर वो किसी सेक्स काउंसलर से एडवाइस ले और अपनी इच्छा जाहिर करे, जो अपने आप को ठीक करने की इच्छा होनी चाहिए। या फिर इसमें ये भी है कि आप उसके अंदर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, यू आर प्लेइंग सेफ, ना एसटीडी हो, ना कोई दूसरे को नुकसान पहुंचाते हो, अपने आप को प्लीज कर रहे हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। और हाँ, मास्टरबेशन करने से आपका स्पर्म काउंट कम होता है। पूरा सुनिए, ऐसा सेक्स के साथ भी है। समझिए कि आपके पास एक टैंक है और उसमें कुछ मछलियां हैं, और आप हर रोज एक एक करके मछली को बाहर निकाल रहे हैं, तो कभी ना कभी तो टैंक खाली होगा ही ना। और आपके शरीर में हर दिन स्पर्म बनते हैं और ये टैंक फिर से भर जाता है, ये बात सही है। लेकिन हर शख्स की स्पर्म बनाने की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, जो कि उम्र के साथ घटती जाती है। और अगर आप दिन में कई बार एजैकुलेट करते हैं, फिर वो मास्टरबेशन हो या फिर सेक्स के माध्यम से, तो आपका स्पर्म काउंट कम होना बहुत नॉर्मल सी बात है। वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो इसे लाइक भी कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आज की जनरेशन इसे टैबू समझकर हिचकिचाए नहीं, अपनी बॉडी के बारे में कॉन्फिडेंटली बात करे खुलकर।